हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एंड एनसीईआरटी और 10th क्लास की बुक है ये फर्स्ट फ्लाइट। तो इसका चैप्टर नंबर जो 5 लिया था हमने, उसमें 3 पार्ट हैं। ये 3 पार्ट हैं और तीनों में ही अलग अलग स्टेट की कुछ मतलब डिफरेंसेस और इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं वो बताई गई हैं। तो आज सेकंड लेते हैं कोर्ग। कोर्ग जो है कर्नाटक का एक छोटा सा ज़िला है और इसे कोडाणु भी कहा जाता है। यह तटीय शहर मंगलोर और मसूर के बीच में पड़ता है। यह एक बहुत मतलब सुंदर स्थान है और लेखक कहता है कि यह अवश्य ही भगवान के मतलब प्रदेश जैसा प्रतीत होता है। यह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। तो इसमें कुर्ग जो है, कुर्ग के बारे में ही बताया गया है। कुर्ग अपने कॉफ़ी के बागानों के लिए, सदाबहार जंगलों, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इस इलाके का 30% जो भाग है वह सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है। इस इलाके में आने का सबसे अच्छा जो मौसम है वह सितंबर और मार्च के बीच का है। मौसम एकदम सही यहाँ पर रहता है इस टाइम पर। तो हवा जो है कॉफ़ी की सुगंध से भरी हुई रहती है और हर मतलब कोना बहुत सुंदर सुंदर अंग्रेज़ों के ज़माने के बंगलों से वहाँ पर मतलब बंगले वहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने के दिखाए जाते हैं। कुर्ग के लोग जो है स्वतंत्र और वे बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। वे यूनानी या अरब वंश के हैं। एक कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना का एक भाग वापस नहीं लौटा और वह मतलब यहीं पर बस गया। उन्होंने जो है स्थानीय जो लोकल पीपल के बीच में शादी उन्होंने कर ली थी। और यह जो है यो कल्चरी जो था यह इनका, तो ये मतलब बहादुर थे। रीति रिवाज इनके और धार्मिक कार्यक्रमों में मतलब ये नज़र आते हैं। और एक अन्य सिद्धांत कहा गया है कि ये लोग अरबियों के जो है वंशज थे। यह बात उन लोगों द्वारा पहले जाने वाले लंबे कोटों द्वारा मतलब झलकती है। तो ये कोट अरबों और कुर्ड लोगों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया की तरह प्रतीत होते हैं। ये है यहाँ पर है ये इसका लास्ट वो। तो कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की जो है बहुत ज़्यादा परंपरा है और वे लोग मतलब बहादुर होते हैं और इनके बहादुरी के किस्से मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कुर्ग जो रेजिमेंट है भारतीय सेना में सबसे अधिक सम्मानित रेजिमेंट है। ये भारतीय सेना का पहला चीफ जनरल करियप्पा एक कुर्गी था। आज भी कोडावू भारत के एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति है। बहुत बड़ी बात है भाई। यहाँ बहुत से प्राकृतिक नज़ारे हैं, पर्यटन जिनका आनंद ले सकते हैं। पर्यटक जो है मतलब इन जो प्राकृतिक नेचुरल जो साइट है तो इनका मतलब आनंद ले सकते हैं। इन इलाके की एकमात्र नदी जो है वह कावेरी को अपना पानी कुर्ग की पहाड़ियों से मिलता है। यह नदी ताजे पानी की मछली महासीर से भरी है। यहाँ पर हाथी, किंगफिशर, गिलहरियाँ, लंगूर जो है प्रकृति का आनंद उठाते देखे जा सकते हैं। यहाँ पक्षी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ अच्छी संगत मतलब यहाँ पर उनकी देखी जा सकती है। और हाथी जो है अपने मावतों द्वारा नहलाए जाने का आनंद उठाते हैं। और नदी पर्वत जो है रोमांचकारी यहाँ पर खेल जैसे कि रिवर राफ्टिंग, राफ्ट किश्त में सफ़र, नौका विहार, रिपेलिंग, पर्वतारोहण और पर्वत हाइकिंग का अवसर यहाँ पर प्रदान होता है। और भ्रमणकारियों को इस इलाके में कई अच्छे रास्ते भी मतलब मिलते हैं। जो मतलब भ्रमणकारी मतलब घूमने फिरने वाले आदमी हैं। और ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियों से व्यक्ति कुर्ग के सारे इलाके का मतलब मनोरंजन दृश्य देख सकते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से।
पास में ही 64 एकड़ का निसर्ग धाम नाम का एक द्वीप भी है। इस तक रस्से के एक मतलब पुल द्वारा जाया जाता है निसर्ग धाम पर। और बाइलाकुप्पे में बौद्ध भिक्षु बसे हुए हैं जो कि पास में ही हैं। उनके लाल गेरुए और पीले पहनावे देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। तो इस तरह से ही मतलब इसमें जो भी मतलब टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम आते हैं उसमें इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वहाँ की वेशभूषा पूछ लिया, खेल वगैरह इस तरह से ही आते हैं। कौन से चैप्टर में है, इसका राइटर का नाम पूछ लेते हैं। तो उसके राइटर का नाम क्या दिया हुआ है भाई, राइटर का नाम इसका शुरुआत में दिया हुआ है। इसके राइटर का नाम ये रहा, लोकेश अब्रोल। इसके कुर्ग के लेखक का नाम है। देन इसके बाद हम टी फॉर्म असम पढ़ाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप कमेंट ज़रूर किया करो, और अच्छी नहीं लगती है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और आपको मतलब मेरा तरीका अच्छा लगता है या नहीं लगता है। मैं आपको इन शॉर्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि पेपरों का जो टाइम है वो बहुत कम है, तो मैं आपको बहुत मतलब इन शॉर्ट में ही स्टोरी बता रही हूँ। और इसमें से ही मतलब मोटे मोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मोटी मोटी सी बात ही पूछी जाती है और इस तरह के ही। सो गाइस, थैंक यू।